तो भाई कल सुबह ही हमारे श्री श्री 1008 बार चायों के देवता ने नई संसद में जाकर 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कल दिन तक ही पूरी तरीके से हो गया पनौती रिटर्न्स। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जहां पता चला कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। संसद में दो लोग अंदर घुस गए और हरी गैसें यहां पर उन्होंने छोड़ दी हैं। अब हरा शब्द सुनते ही, हरी गैसें देखते ही नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया था, लेकिन पता ये चला थोड़ी देर में जाके कि ये और कुछ नहीं बल्कि सस्ता ड्रामापन है सारी हेडलाइंस को डाइवर्ट करने के लिए। और उसमें भी नाम सामने किसका आया? आपकी अपनी बीजे पार्टी का। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी न्यूज सामने निकल कर आई। सिक्योरिटी ब्रीच रिपोर्टेड इनसाइड लोकसभा, 2 people jumped down from the gallery and reportedly hurled gas emitting objects। उसके बाद जरा इस वीडियो को देखिए जहां पर संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात रख रहे हैं और उसी के बीच में एक बंदा छलांग मारता है और डेस्क के ऊपर से छलांग मार मार कर, जैसे कि 7th 8th क्लास में बच्चे करते थे स्कूल के, उस तरीके से संसद के अंदर छलांगे मार करके और हरी गैस ये बंदा छोड़ता है। सोचिए, ये वो संसद है जिसमें सेंगोल रखा गया था और कहा गया था कि भाई पुरानी संसद आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए हम लोग नई संसद बना रहे हैं। नई संसद में क्या अपडेट कर दिया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं हरी गैस की वो तस्वीरें जो कि संसद के अंदर में से उसके बाद थोड़ी देर में निकल कर आई। और भाई ये सच में काफी ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिसके ऊपर अभी तक भी हमारे श्री 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 1008 बार चीचा ने एक बार भी ट्वीट नहीं करा है। आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तस्वीर में पूरे में गैस गैस उड़ रही है, उस तस्वीर में भैया सबसे मेजर चीज जो मेरे ध्यान में गई वो ये थी कि जो लेफ्ट में अंकल जी बैठे हुए हैं, कोई सांसद होंगे, भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिल में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई ये बंदा बनने वाला है असली अगला मीम। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, जिस टाइम पर ये हरी गैसें उड़ रही हैं उस टाइम पर दो जो सांसद हैं वो आपस में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं। मतलब इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि गैस उड़ा रहा है, कोई बीच में कूद करके आ गया है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गया है। हमारा चुगली सेशन चलते रहना चाहिए। और इसी फोटो में आपको राइट हैंड साइड में नजर आएंगे खड़े हुए राहुल गांधी। इसी को लेकर के कांग्रेस ने काफी ज्यादा हल्ला भी मचाया कि देखो भाई राहुल गांधी जो है डट के खड़े हुए थे, बीजेपी के लोग तो यहां से भाग निकले थे। अब संसद के अंदर जहां पर इतना सब कुछ तमाशा हो गया, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गई, लेकिन असली तमाशा जो है वो संसद के बाहर चल रहा था। जी हां, गोदी मीडिया का तमाशा। ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया वाले अपना सस्ता टिकटॉक यहां पर बना रहे थे। जरा देखिए इस वीडियो को अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मीडिया है या सर्कस? ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक सही तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको इस फोटो निकालने की कोशिश कर रहे थे। भाई टीवी 9 भारतवर्ष का एक बंदा जो है कैनिस्टर को लेकर के, ये होली वाले कैनिस्टर होते हैं, होली पे आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी मार्केट में, इसको लेकर के रिपोर्टिंग कर रहा था, बड़ा सवाल पूछ रहा था और सबको साइडलाइन कर रहा था। इसी के बीच में आज तक वाला बंदा निकल कर आता है और वो कैनिस्टर लेकर भाग जाता है। भाई ये क्या चल रहा है? मतलब डॉग इन द बोन चल रहा है क्या? यहां पर कुत्तों की तरह हड्डी को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, बताओ। इसी वीडियो में आपको पल्लवी घोष भी नजर आई होंगी। अब ये पल्लवी घोष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे देश के श्री श्री चीचा जो है वो स्वयं इनको फॉलो करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी पत्तलकारी होंगी। इनकी भी यहां पर वीडियो नजर आई और ये भी कैनिस्टर्स को छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन ये इनकी इकलौती वीडियो नहीं है। जरा आपको फुल वर्जन भी दिखाना चाहता हूं। पहले ग्रिल के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, जैसे ही उन्होंने कैनिस्टर देखा तो लंगूर की तरह एकदम से छलांग मार ली। जरा देखो इसको। और आपको मैं दिखाता हूँ संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास What a shame, सीरियसली what a shame। वीडियो बनाने वाला बंदा किस तरीके से हंसी ठट्ठे यहां पर कर रहा है एंड क्लियरली इन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों की मजाक उड़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे। बेशर्मी की हदें सारी पार हो चुकी है यहां पर। अब जिस देश के नेता इस तरीके के हो और साथ में मीडिया जो है वो टिकटॉक बनाने में व्यस्त हो, तो भैया देश में आखिरकार सवाल कौन पूछेगा? देश चलाएगा कौन?
इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर गुल्लू के हाथ में भी कल शाम तक ये कैनिस्टर पहुंच चुका था। मतलब जिसके ऊपर दिन में लड़ाई हो रही थी इधर उधर कुत्ते बिल्ली वाली, वो शाम तक न्यूज के स्टूडियोज तक भी पहुंच चुका था। अब ये तो समझ में आ गया कि संसद के अंदर क्या हुआ, संसद के बाहर क्या हुआ, लेकिन अब ये एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार ये किया किसने और बीजेपी पार्टी का इससे क्या रिलेशन है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नाम जारी करे गए। सबसे पहला नाम अनमोल शिंदे, दूसरा नाम नीलम, उसके बाद बताया गया कि सागर शर्मा है और मनोरंजन डी भी यहां पर एक बंदा है। इसके अलावा ललित और विक्रम का भी नाम यहां पर बताया गया। अब और कुछ नहीं, सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, ये जो बंदा सागर शर्मा है इसका जो पास है वो इस टाइम पर काफी ज्यादा फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के ही एक एमपी ने सागर शर्मा को अंदर घुसने का पास दिया था। अपनी स्क्रीन पर इसकी शक्ल देखिए, बीजेपी का एमपी मैसूर से जिसका नाम है प्रताप सिम्हा, इन्होंने ये पास जारी किया था सागर शर्मा को, और इस पास की भी फोटो आपको एक बार दिखा देता हूं। इसको स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख लेना, इसमें अच्छे तरीके से लिखा हुआ है सागर शर्मा और साथ में प्रताप सिम्हा भी यहां पर लिखा हुआ है, और सिग्नेचर भी बकायदा यहां पर किए गए हैं। ये पास है लोकसभा की पब्लिक गैलरी में जाने के लिए। इस पास से साफ ये समझ में आता है कि ये बीजेपी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सस्ता ड्रामा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूं ये जो प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने बाहर निकल के क्या बोला। नीलम जी हैं, इनके एक बार नारेबाजी सुन लीजिए एक बार। क्यों नारेबाजी कर रही है? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही है नीलम जी को, और नीलम जी जो है ये सारे नारे लगा दे रही है। ऐसा लग रहा है जितने भी नारे इन्होंने आज तक सीखे थे यहां पर आके लगा दिए। भाई ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो सबसे पहले तो इनको। दूसरी चीज ये है कि अगर ये किसी भी और पार्टी की होती, किसी भी और पार्टी से कोई भी छोटा मोटा रिलेशन रखती, तो क्या पुलिस इनको इतने प्यार से ले जा रही होती? पुलिस ने प्रोटेस्टिंग रेसलर्स को किस तरीके से खदेड़ा था आपको याद है, तो भाई इनको तो इतने प्यार से ले जाने वाली कोई बात ही नहीं थी। प्यार से इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी पार्टी का सस्ता ड्रामा था और कुछ नहीं। इसके अलावा जरा नीलम जी का आपको ट्विटर अकाउंट भी एक बार दिखा देते हैं किस तरीके के ट्वीट्स ये करती हैं। ये एक रीट्वीट इन्होंने किया हुआ है जहां पर नरेंद्र मोदी फैन का एक ट्वीट है। 4 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी का अहमदाबाद में मेगा रोड शो। 2022 का ये ट्वीट है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, और ट्वीट भी यहां पर नरेंद्र मोदी फैन नाम के एक अकाउंट ने किया है। उसको रिट्वीट करने का काम किया है नीलम जी ने। अभी नीलम जी डेफिनेटली कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की तो कार्यकर्ता होंगी नहीं। ऐसे में इन सब चीजों को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि ये लोग जो प्रोटेस्टर्स बनकर के आए थे, जिनके पास एक्चुअली में पास था अंदर आने का, और वो पास बीजेपी पार्टी के एक सांसद ने दिया था, ये और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी के ही अपने बंदे थे। सस्ता टिकटॉक वीडियो यहां पर बनाने आए थे, एज यूजुअल असली मुद्दों से आपको भटकाने के लिए आए हुए थे। अब देखने वाली बात और एक बड़ा सवाल यहां पर ये होने वाला है कि महुआ मोइत्रा को पासवर्ड शेयर करने के लिए एक्सपेल कर दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई ये तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी फलाना ढिमकाना है। क्या वही स्टैंड लेके ये प्रताप सिम्हा जी को भी एक्सपेल किया जाएगा या फिर नहीं? अगर एक्सपेल किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेल नहीं किया जाएगा तो ये बात पे बहुत बड़ी एक मोहर लग जाएगी कि ये बीजेपी पार्टी का ही एक स्पॉन्सर्ड ड्रामा था। अब इसी के बीच में आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर संसद के अंदर कुछ प्रोटेस्टर्स घुस आए थे और वो बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा नाखुश थे। जिस टाइम पर ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पर आखिरकार हमारी श्री कहां पर बिजी थे। मतलब यार शेर बंदा है, ये भी संसद के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, प्रोटेस्टर्स को रोकने का काम कर रहा होगा। अजी घंटा ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घूमने गए हुए थे, वहां पर जो सीएम की ओथ हो रही थी उस फंक्शन में ये शिरकत कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, उसकी एक वीडियो भी सामने निकल कर है क्योंकि इन्होंने यहां पर मेज खिसकाई है। जी हां, गोदी मीडिया ने लेकर इसको भी काफी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मोदी जी मेज खिसका रहे हैं, मेज खिसका रहे हैं। अरे मोदी जी ने मेज इसलिए खिसकाई थी क्योंकि कैमरा और मोदी जी के बीच में मेज आ रही थी, एंगल खराब हो गया था इसलिए खिसकाई गई थी वो मेज। लेकिन यार इस सब के बीच में समझ ये नहीं आ रही कि हमारा जो शेर है 56 इंच जो है हमारा, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं था? मतलब 56 इंच को पकड़ना चाहिए था ना इन लोगों को, उन्हीं का तो काम है असली। एक अकेला कम से कम एक पे तो भारी पड़ जाता। खैर ये सब तो थी कल की कुछ ट्रेंडिंग चीजें। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन चीजों के ऊपर आखिरकार क्या क्या मीम्स ट्रेंड कर रहे थे। सबसे पहला देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर इंडियन पार्लियामेंट सिक्योरिटी और एक वीडियो शेयर करी गई है, जरा देखिए एक बार। 各部门注意，一定要保护好人们的安全。李经过，快！
经解除。 भाई सीरियसली मतलब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का यही हाल हो चुका है। सेंगोल लगाया गया था, नई पार्लियामेंट बनाई गई थी, मोर सिक्योर, अर्थक्वेक को भी झेल जाएंगे। अबे अर्थक्वेक तो छोड़ो, ये प्रोटेस्टर्स जो अपने घुसाए थे उनको तो झेल नहीं पाए। इसके अलावा एक और है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एजी ने मीम बनाकर डाला है जहां पर फिर हेरा फेरी का एक सीन है, सारे के सारे भाग रहे हैं। ऊपर लिखा है सीन्स आउटसाइड पार्लियामेंट दिस आफ्टरनून। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष वाला भाग रहा है, पीछे एएनआई, उसके पीछे पल्लवी आंटी भाग रही है, पीछे न्यूज 18 वाले भाग रहे हैं, जी वाले भाग रहे हैं, आज तक वाले भाग रहे हैं। और भाई कल सच में यही हालत थी पार्लियामेंट के बाहर। इसी साथ अभिषेक ने भी एक मीम यहां शेयर किया है, सीन फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट, इसको भी एक बार देखो। इंट्रूडर आता है पार्लियामेंट के अंदर और वहां देखता है कि भाई सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो यही बैठे हुए हैं, बंद करके वापस नमस्ते करके भाग जाता है। ये काफी बढ़िया मीम मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि मजे सिर्फ अकेले क्यों ले भैया, साथ में लेने हैं ना। इसी साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है सस्ते टिकटॉक के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो और साथ में मुझे ये भी बताना कि सस्ता ड्रामा आखिरकार किया क्यों गया होगा, क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करें तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि इसी तरीके की मजेदार वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी तरीके। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।